यस प्रकटतः धारा 402 इन उपबंधों से संबंध है, उनमें प्रगणित शक्तियों के प्रयोग का प्रश्न उन अन्य उपबंधों के अधीन अपेक्षित शर्तों को पूरा किए जाने के अभाव में ही उद्भूत नहीं होता है। पाई यह सही है कि श्री सेन ने धारा 409 के प्रति जो निर्देश किया है, आवेदक उसका लाभ नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वह निदेशक बोर्ड में ऐसी तब्दीली को निवारित करने की केंद्र सरकार की शक्ति से संबंध है, जिस तब्दीली से प्रबंध निदेशक अथवा किसी अन्य निदेशक अथवा कंपनी के प्रबंधक की शिकायत पर कंपनी पर प्रतिकूल प्रभाव डालना संभव है। पाई न्यायालय के समक्ष वाले आवेदक इस वर्ग प्रवर्ग में नहीं आते। पाई तथापि यह तथ्य है कि श्री त्रिपाठी ने अधिनियम की धारा 398 402 का जो अवलंब लिया है, वह धारा इन आवेदनों के संबंध में लागू नहीं होती। पाई पैरा 1982 TLR 2547 मुंबई क्लिक निक्सन लिमिटेड और अन्य बनाम बैंक ऑफ इंडिया और अन्य पैरा NIR 1959 SC 775 मेसर्स हावड़ा ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त केंद्रीय कलकत्ता पैरा AIR 1942 अवध 465 पूर्ण न्यायपीठ शिवराय सिंह बनाम गजधर प्रकाश और अन्य निर्दिष्ट किए गए। पाई पैरा आरंभिक सिविल अधिकारिता 1984 का सिविल प्रकीर्ण आवेदन संख्या 10968 पैरा संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन किया गया आवेदन पैरा आवेदक की ओर से श्री JN भट्टाचार्य पैरा प्रत्यार्थियों की ओर से श्री SSY चंद्रचूड़ पैरा न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश BD अग्रवाल भट्टाचार्य ने दिया। पाई पैरा न्यायाधीश भट्टाचार्य पैरा मेसर्स स्वदेशी पॉलिटेक्स लिमिटेड, जिसे इसमें इसके पश्चात कंपनी कहा गया है, के 5 शेयर धारकों ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 403 और कंपनी न्यायालय नियम 1959 के नियम 9 के साथ पठित सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अधीन तारीख 13 जुलाई 1984 को दिया गया यह आवेदन यह निर्देश दिए जाने के लिए है कि 14 अगस्त 1984 को होने वाला कंपनी का असाधारण सामान्य अधिवेशन न किया जाए। पाई पैरा 11 फरवरी 1984 को विरोधी पक्षकार संख्या 1 मेसर्स स्वदेशी कंपनी लिमिटेड और विरोधी पक्षकार संख्या 3, 6, 7 और 8 ने कंपनी अधिनियम 1956, जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा गया है, की धारा 169 के अधीन कंपनी का एक असाधारण सामान्य अधिवेशन बुलाया। पाई अधिवेशन में विचारार्थ उपवर्णित किए गए विषय हैं कंपनी के प्रबंध निदेशक के वर्तमान पदधारी का हटाया जाना, 3 अन्य निदेशकों का हटाया जाना और उनके द्वारा हुई रिक्तियों में विरोधी पक्षकार संख्या 3, 4 और 5 को निदेशकों के रूप में नियुक्त किया जाना। पाई इस अध्यपेक्षा के अनुसरण में निदेशक बोर्ड ने 28 मार्च 1984 को एक असाधारण सामान्य अधिवेशन बुलाया। पाई अध्यपेक्षाकर्ताओं की ओर से किए गए आवेदन पर इस न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि अधिवेशन का सभापतित्व निदेशकों में से एक अर्थात S जगन्नाथन ICS सेवोन्मुक्त, जो कि भारतीय वित्त निगम के नाम निर्देशित है, द्वारा किया जाएगा, न कि उस प्रबंध निदेशक द्वारा जिसका हटाया जाना विवाद्य है। पाई पैरा वह अधिवेशन स्थगित कर दिया गया है क्योंकि इस बीच माणिक
दत्त नामक एक शेयरधारक ने मुंसिफ अलीपुर पश्चिम बंगाल के न्यायालय में एक विवाद संस्थित कर दिया था, जिस न्यायालय ने उस वाद में स्थायी व्यादेश दे दिया, जिसके द्वारा प्रस्तापित अधिवेशन के लिए जाने पर निर्बंधन लगा दिया था। पाई निर्बंधन आदेश का विस्तार बाद में उनके द्वारा 27 जून 1983 तक कर दिया गया था। पाई पैरा अध्यपेक्षाकर्ताओं ने एक नई तारीख को अधिवेशन बुलाए जाने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन किया। पाई वह आवेदन हमने नामंजूर कर दिया क्योंकि यह एक अन्य न्यायालय द्वारा पारित निर्बंधन आदेश के विरुद्ध था। पाई इस बीच एक शेयरधारक अर्थात अरुण कुमार जोरिएझन ने ग्वालियर के सिविल न्यायाधीश के न्यायालय में समावेदन किया और एक अन्य पक्षकार ने मद्रास के नगर सिविल न्यायालय से निर्बंधन आदेश के लिए समावेदन किया, जिसका उद्देश्य प्रकटतः अधिवेशन को विफल करना था। पाई अध्यपेक्षाकर्ताओं ने इस न्यायालय द्वारा किए गए तारीख 22 मई 1984 वाले आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय से समावेदन किया। पाई 20 जून 1984 को उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया कि पैरा विशेष इजाज़त मंजूर की जाती है। पाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय कंपनी के अधिवेशन बुलाए जाने का निर्देश देने वाला एक नया आदेश देगा और वह अधिवेशन किसी अन्य न्यायालय द्वारा अथवा भारत में किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा किए गए व्यादेश के आदेश अथवा उसके पश्चात किए जाने वाले किसी व्यादेश के बावजूद उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार बुलाया जाएगा। पाई यदि किसी व्यक्ति को अधिवेशन के बुलाए जाने के बारे में कोई व्यथा है तो वह समुचित निर्देश के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय से समावेदन करेगा। पाई यदि अध्यपेक्षाकर्ता अथवा कंपनी इससे पहले अधिवेशन बुलाना चाहती है तो वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति से समावेदन करेगा, जिसे नए आदेश करने की कंपनी न्यायाधीश की सभी शक्तियां प्राप्त हैं। पाई अपीलें तदनुसार निपटाई जाती हैं। पाई पैरा 25 जून 1984 श्री सोराब जी और श्री मृदुल ने यह कहा कि असाधारण सामान्य अधिवेशन उस न्यायालय द्वारा नियत किए जाने वाले किसी भी दिन अगस्त 1984 के द्वितीय सप्ताह में बुलाया जा सकता है। पाई स्टॉप।